हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्विंग इनोवेटर। माय नेम इज़ नूर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्ट और इजियर बना सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ की। अगर आप एक नए इन्वेस्टर है, ईटीएफ एक सेफ और स्मार्ट शुरुआत बन सकता है। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो ईटीएफ्स को एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ कैसे यूज़ करें ये भी हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेसिक से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ईटीएफ्स की दुनिया को। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक ऐसे बास्केट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें काफ़ी सारे एसेट होते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी मीन्स गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, या फिर पूरा एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या S&P 500। का मतलब कि अगर आप एक ईटीएफ खरीदते हैं तो आप एक साथ काफ़ी सारे सिक्योरिटीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आपको इंडिया के 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक खरीदते हैं तो आपको हर स्टॉक का प्राइस और ब्रोकरेज सेपरेटली पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के साथ सारी कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। इसके बेनिफिट क्या है? ईटीएफ एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो लो होता है। ये बिगिनर्स के लिए इजी है। अब बात करते हैं ईटीएफ्स के टाइप की। हर इन्वेस्टर के गोल अलॉन्ग होते हैं, इसलिए ईटीएफ्स के भी काफ़ी टाइप है। फर्स्ट इज इक्विटी ईटीएफ, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल निफ्टी 50 ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ और सेक्टर बेस्ड ईटीएफ। एग्जाम्पल आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी। अगर आपको स्टॉक मार्केट के एक्सपोजर चाहिए विदाउट पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक तो इक्विटी ईटीएफ बेस्ट है। सेकेंड इज बॉन्ड ईटीएफ, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल भारत बॉन्ड ईटीएफ। अगर आप लो रिस्क और फिक्स इनकम चाहते हैं तो ये ईटीएफ आपके लिए है। थर्ड इज कमोडिटी ईटीएफ, ये गोल्ड, सिल्वर या ऑयल जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड ईटीएफ। इंडिया में गोल्ड ईटीएफ काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि फिजिकल गोल्ड से बेटर और सेफर अल्टरनेटिव होता है। फोर्थ इज इंटरनेशनल ईटीएफ, अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं तो इंटरनेशनल ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल नैस्डैक 100 ईटीएफ, जो यूएस टेक कंपनीज को ट्रैक करता है। फिफ्थ इज थीमेटिक ईटीएफ, ये किसी स्पेसिफिक थीम को फॉलो करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज या हेल्थ केयर जैसे ईटीएफ्स को। एग्जांपल ईएसजी ईटीएफ्स। बात करते हैं कि ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करें। ये प्रोसेस म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। ईटीएफ्स को स्टॉक की तरह बाय सेल करना होता है, इसलिए एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है। कुछ पॉपुलर ब्रोकर जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन या अपस्टॉक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी देखते हैं स्टेप 2। आपको ईटीएफ सिलेक्ट करने से पहले उसको ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग इंडेक्स समझना होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो निफ्टी 50 ईटीएफ ले सकते हैं। अगर स्टेबल इनकम चाहिए तो बॉन्ड्स ईटीएफ चूज करें। थर्ड स्टेप इज ट्रेडिंग। ईटीएफ को मार्केट आवर्स के अंदर बाय या सेल करने को ट्रेडिंग कहते हैं। इससे आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर पर प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ का एनुअल मैनेजमेंट फी होता है जो फंड को ऑपरेट करने के लिए चार्ज किया जाता है। ये परसेंटेज में होता है, जैसे 0.1% या 0.5%, और ये डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी लो होता है, जो इन्हें कॉस्ट इफेक्टिवली बनाता है। सेकेंड इज ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर से मतलब है ईटीएफ के रिटर्न और उसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न के बीच का डिफरेंस। ये तब होता है जब ईटीएफ अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को एक्यूरेटली फॉलो नहीं कर पाता। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा ईटीएफ उतना ही ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। थर्ड इज हेजिंग विद ईटीएफ्स। हेजिंग का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के रिस्क से बचाना। ये ईटीएफ का यूज आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे इनवर्स ईटीएफ या शॉर्ट ईटीएफ्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर मार्केट गिरता है तो ये ईटीएफ्स आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं। फोर्थ वन इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल पर फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, जिसमें आप मार्केट के फ्लक्चुएशन के रिस्क को रिड्यूस करते हैं और लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ईटीएफ एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल है जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को सेफ और स्मार्ट बनाता है। अगर आप नए हैं तो इक्विटी ईटीएफ से शुरू करें, और अगर आप एडवांस है तो सेक्टर रोटेशन और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।